नाजरीन, वो 18 सितंबर 634 ईस्वी की रात थी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया कि किले के अंदर से एक आदमी आया है जो अपना नाम यूनुस इब्न मरकस बताता है। वो किले से नहीं आया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर किले के अंदर से आया है तो साफ़ नीयत से नहीं आया, अगर बाहर से आया है तो भी उसकी नीयत ठीक नहीं हो सकती। वो रोमियों का जासूस होगा, उसे मेरे पास भेज दो। उसने कमर में एक खंजर सा उड़सा हुआ था जो उसने छुपा कर नहीं रखा था। ये उससे लेकर उसे खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे में भेज दिया गया। आपने उसे सर से पाँव तक देखा, फिर उस पर नज़रें जमा दी। सलार आला मुझे शक की निगाहों से देख सकते हैं। उस जवान साल आदमी ने कहा, मैं आपके दुश्मन किले से आया हूँ, आपको मुझ पर शक करना चाहिए। मेरा नाम यूनुस बिन मरकस है और मैं यूनानी हूँ। आपकी और रोमियों की जंग के साथ मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ऐ यूनान के जवान, आपने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि अपने आने का मकसद फ़ौरन बता दो? मेरा मकसद ज़ाती है। यूनुस इब्न मरकस ने कहा, अगर आप ये पूरा कर दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तू मेरी क्या मदद कर सकता है? मैं आपको किले के अंदर पहुँचा सकता हूँ। यूनुस इब्न मरकस ने कहा, फिर दमिश्क आपका होगा। तू किले से निकला कैसे? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, मैं कैसे यकीन करूं कि तू झूठ नहीं बोल रहा? मैं बाबु शर के करीब फसील से रस्सा लटका कर उतरा हूँ। यूनुस इब्न मरकस ने कहा, मेरे आने का मकसद भी सुन लें सलार आला। दमिश्क में यूनानियों के 3-4 ख़ानदान आबाद हैं। एक यूनानी लड़की के साथ मेरी मोहब्बत है। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम दोनों एक दूसरे को किस तरह चाहते हैं। आपकी फ़ौज ने दमिश्क का मुहासरा किया तो इससे थोड़ी ही देर पहले उस लड़की के साथ मेरी शादी हो गई। इतने में शहर में शोर उठा कि मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया है। लड़की के वालिदैन ने लड़की को मेरे हवाले करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि मुहासरा टूट जाने के बाद लड़की को मेरे हवाले करेंगे। सलार आला, मैं मोहब्बत के हाथों इतना मजबूर हूँ कि इंतज़ार नहीं कर सकता। दरअसल लड़की की माँ की नीयत ठीक नहीं। वो अपनी बेटी की शादी एक बड़े ही मालदार ताजर के साथ करना चाहती थी, लेकिन उसकी बेटी ने मेरी मोहब्बत की खातिर उसे मजबूर कर दिया कि उसकी शादी मेरे साथ कर दे। आपकी फ़ौज ने शहर को मुहासरे में ले लिया तो उसे बहाना मिल गया। उसने कहा कि हर कोई शहर के दिफा में लगा हुआ है, अच्छा नहीं लगता कि तुम दोनों शादी की तकरीब मनाओ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हज़रत खालिद ने कहा, क्या मैं यहाँ मोहब्बत की दास्तानें सुनने आया हूँ? तू वो बात फ़ौरन क्यों नहीं कह देता जो कहने आया है? अगर तू किसी और नियत से आया है तो यहाँ से ज़िंदा किस तरह जाएगा? आह इब्ने वलीद, यूनुस इब्न मरकस ने आह लेकर कहा, कौन है जो तेरे खेमे में बुरी नियत से आने की जुर्रत कर सकता है? जिसने सल्तनत रोम जैसी अजीम और जाबर सल्तनत की बुनियादों तक को हिला डाला है, उसे मुझ जैसे मामूली आदमी से नहीं डरना चाहिए। और ये भी सोच कि मैं रूमी नहीं यूनानी हूँ। मुझे सिर्फ अपनी बीवी चाहिए और तुझे दमिश्क चाहिए। राज की बात यह है कि 3-4 दिन लड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दमिश्क का सलार तूमा ज़ख्मी है। यूनुस इब्न मरकस ने जवाब दिया, लेकिन लड़ाई न होने की वजह सिर्फ ये नहीं, एक वजह यह भी है कि शहर के लोग सलार तूमा के पीछे पड़े हुए हैं कि वो मुसलमानों के साथ जंग बंदी और सुलह की बात करे। शहर में अनाज की किल्लत कहत की हद तक पहुंच गई है और सबसे बड़ी वजह लड़ाई होने की यह है कि कल रात दमिश्क के लोगों का एक जश्न है जिसमें रोम की फ़ौज भी शरीक होगी। किसी को किसी की होश नहीं होगी। मैं आपकी ये मदद करूंगा कि फसील पर कमंद फेंकने की मौजू जगह बता दूंगा। आपके चंद एक आदमी फसील पर चढ़ जाएं और अंदर से एक दरवाज़ा खोल दें, फिर आपकी फ़ौज शहर में दाखिल हो जाए। नाजरीन, बाज़ मर्रखों ने लिखा है कि अहले दमिश्क अपना कोई सालाना जश्न मना रहे थे। ऐसे जश्न में वो इतनी ज़्यादा शराब पीते और रंग रलियों में ऐसे मगन होते थे कि उन्हें अपने पराये की होश नहीं रहती थी और फ़ौज भी इसमें शरीक होती थी। लेकिन अब ऐसे मुहासरे की हालत में दमिश्क वालों का ऐसा जश्न मनाना कि वो अपने होश व हवास भी खो बैठें, काबिल यकीन नहीं लगता था। एक यूरोपीय मौर्रख हेनरी स्मिथ ने इस वाक़े को जिस तरह बयान किया है, हकीकी लगता है। उसने शाम से रोमियों की पसपई के बयान में लिखा है कि दमिश्क के मुहासरे में रोमियों की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो हथियार डालने पर आ गए थे। उनके मजहबी पेशवाओं ने सलार तूमा से कहा था कि उनसे खुदा नाराज़ है। खुदा को राज़ी करने के लिए मजहबी किस्म के जश्न का अहतमाम किया गया था। दमिश्क में दूसरे अकीदों के लोग भी थे जो अपने अंदाज से मजहबी तकरीब मुनक़िद कर रहे थे। चूँकि ये मजहब का और फ़तह के लिए दुआ का मामला था,
اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی۔ اس میں لازمی فوج کو بھی شامل ہونا تھا۔ اس یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ ہلہ بول دیتے۔ یہ تو حضرت خالد کا عزم تھا اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس ابن مرکز کے متعلق تمام مورخ متفق ہیں۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کر دے گا اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دی جائے۔ آپ نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، یونس ابن مرکز نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہ تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے۔ آپ نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں اور کس طرح لگائی جائے اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ یونس ابن مرکز نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ یونس ابن مرکز کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک تقریب یا جشن منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار توما ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو حضرت خالد اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے متعلق پوری طرح واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ اور مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں تھے بلکہ ان میں سے 2-4 تو توما کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ توما نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، پورا زور لگا لیا تھا، مگر سوائے جانی نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں لگا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کو قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ توما نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا کہ ہم اب لڑ نہیں سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، بغاوت کریں یا نہ کریں؟ توما نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد ابن ولید بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا، وہ ہمیں پرامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ کبھی نہیں بخشے گا، ہمیں کہے گا کہ اسلام قبول کرو۔ توما گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابو عبیدہ، یہودی نے جواب دیا، بڑا ہی قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے۔ دوسرے یہودی نے کہا، تمام مسلمان خود خلیفہ اور ابن ولید ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے توما کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصراً اس طرح تھا کہ توما ابو عبیدہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے اس کی فوج اور شہر کے ہر اس باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے اسے اس کے مال و اسباب، عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو۔ توما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ حضرت خالد کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ ناظرین، یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اس دروازے یعنی باب جابیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ تھے جو اس دروازے یعنی باب شرق کے بالمقابل تھا۔ دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ توما آسانی سے اپنے ایلچی ابو عبیدہ کے پاس بھیج سکتا تھا۔ توما نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھی جس رات یونس ابن مرکز حضرت خالد کے پاس آیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ حضرت خالد کیکا اور ایک بڑے بہادر مجاہد
मज़ऊर बिन अद्दी शहर पनाह के दरवाजे बाबू शर्क से कुछ दूर खड़े थे। उनके हाथों में रस्से थे। दीवार के साथ लगे 100 मुजाहिदीन खड़े थे। ये सारे लश्कर में से चुने हुए निडर और ज़हीन मुजाहिदीन थे। यूनुस इब्न मरकज़ खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ था। उसी ने आपको ये जगह बताई थी। वो रस्से के ज़रिए यहीं से उतरा था। हज़रत खालिद अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे थे। वो सिपा सलार थे। उन्हें ऊपर नहीं जाना चाहिए था। पकड़े जाने का इम्कान था, मारे जाने का ख़तरा था, लेकिन इस खतरे में वो किसी और को नहीं डालना चाहते थे। उन्हें एतमाद था कि उनके ना होने से मुजाहिदीन में बददिली नहीं फैलेगी और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी जगह ले लेंगे। ये फ़ैसला पहले ही हो चुका था कि आपकी गैर मौजूदगी में सलार आला अबू उबैदा होंगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ से कमंद ऊपर फेंकी। दीवार की बुलंदी 13-14 गज थी। कमंद दीवार के ऊपर अटक गई। उन्होंने कुछ देर इंतज़ार किया। दीवार पर कोई हरकत न हुई, जिसका मतलब यह था कि ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई था भी तो उसे पता नहीं चला था कि दीवार पर कमंद फेंकी गई है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को मज़ीद खतरे में यूँ डाला कि सबसे पहले खुद कमंद के ज़रिए ऊपर गए। ऊपर कोई भी नहीं था। दीवार का यह हिस्सा शहर से कुछ दूर था। शहर की आवाज़ों से पता चलता था कि लोग जाग रहे हैं और किसी तकरीब में मसरूफ़ हैं। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यकीन आ गया कि यूनुस इब्न मरकज़ उन्हें धोखा नहीं दे रहा। उन्होंने दीवार यानी शहर की फसील के साथ वो 3-4 रस्से बांध कर नीचे लटका दिए जो वो इसी मकसद के लिए साथ ले गए थे। उनके 100 मुजाहिदीन में से 50 इन रस्सों से ऊपर चले गए। यूनुस इब्न मरकज़ भी उनके साथ था। वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गाइड था। आपने इन जाबाजों में से कुछ को इस काम के लिए दीवार पर बिठा दिया कि रूमी फ़ौज के आदमी अगर ऊपर आ जाएं तो उन्हें ख़त्म कर दें, लेकिन खामोशी से, ताकि शहर में किसी को पता न चले। हर काम खामोशी से करना था। हज़रत खालिद ने केका और मज़ऊर को अपने साथ रखा और 50 जांबाजों में से बाकी को अपने साथ फसील से उतार कर ले गए। जूँ ही वो दीवार से उतरे उन्हें किसी की बातें सुनाई दी। रूमी सिपाही यूनुस इब्न मरकज़ ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में सरगोशी की। मैं इनकी ज़बान समझता हूँ, इन्हें इनकी ज़बान में रौब से कहो कि जल्दी चलो। हज़रत खालिद ने यूनुस इब्न मरकज़ से कहा और अपने जाबाजों से कहा कि तलवारें संभाल लो और इतनी तेज़ी से वार करने हैं कि रूमियों को मुंह से कोई आवाज़ निकलने की मोहलत न मिले। यूनुस इब्न मरकज़ ने फ़ौजी अफसरों की तरह बड़े रौब से रूमी सिपाहियों को बुलाया। उनके आने तक खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जाबाज घेरे की तरतीब में हो गए। रूमी सिपाही कमोबेश 40 थे। वो दौड़े आए। रात का वक्त था। चांद आधी रात के लगभग उफक से उठा था। जब रूमी सिपाही आ रहे थे उस वक्त चांद शहर की फसील से ऊपर आ गया था। रूमी सिपाही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जाबाजों को अपने आदमी समझे होंगे। वो करीब आए तो मुसलमान जाबाज तलवारों से उन पर टूट पड़े। उनमें से 7-8 ने तलवारें निकाली और मुकाबले की कोशिश की, लेकिन मारे गए। मगर खामोशी टूट गई। 2-3 रोमी सिपाहियों ने ज़ख्मी होते ही बड़ी ऊंची आवाज़ों में शोर बपा किया कि मुसलमान किले में दाखिल हो गए हैं, अब दरवाज़ा फ़ौरन खुलना चाहिए। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रूमी फ़ौज को आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मेरे पीछे आओ। जहाँ दरवाज़ा था वहाँ ड्योढ़ी थी। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जाबाजों से आगे थे। वो दौड़ते हुए दरवाज़े वाली ड्योढ़ी में गए। वहाँ सिर्फ 2 रूमी सिपाही थे जिनके हाथों में बर्छियाँ थीं। वो शोर सुन चुके थे, इसलिए मुकाबले के लिए तैयार थे, लेकिन हज़रत खालिद ने उन्हें मुकाबले की ज़्यादा मोहलत ना दी। एक को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और दूसरे को केका ने मार डाला। दरवाज़ा खोलो, हज़रत खालिद ने हुक्म दिया, और ज़्यादा आदमी बाहर तैयार रहो, रूमी आ रहे हैं। दरवाजे के अंदर की तरफ बड़े वजनी ताले लगे हुए थे और बड़ी जंजीरें बांध कर दरवाजे को मुस्तहक्म किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से ताले तोड़े गए और जंजीरें भी उतार दी गईं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़ा खोल कर बाहर निकले। उनके बाकी 50 जांबाज बाहर खड़े थे। आपने उन्हें अंदर बुला लिया और कहा कि वो दरवाजे के बाहर फैल कर मुकाबले के लिए तैयार रहें, रूमी फ़ौज आ रही है। इसके साथ ही उस दरवाजे के सामने जो दस्ते थे उन्हें खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयारी का हुक्म दे आए थे, और यह हुक्म भी कि दरवाज़ा खुलते ही तूफ़ान की तरह दरवाजे में दाखिल हो जाएं। दरवाज़ा खुलते ही ये दस्ते तूफ़ान की तरह दरवाजे में दाखिल होने लगे। चांद अब और ऊपर आ गया था। अपने पराई की पहचान में सहूलत पैदा हो गई थी। उधर से रूमी फ़ौज का एक दस्ता बाब शर्क की तरफ आ रहा था। ये मुसलमानों की तूफ़ानी लपेट में आ गया और ज़रा सी देर में यह दस्ता लाशों में तब्दील हो गया।
दमिश्क की तमाम तर रोमी फौज फसील की तरफ दौड़ी और जिन दस्तों को जिन दरवाज़ों की जिम्मेदारी दी गई थी वो तकसीम होकर उन दरवाज़ों के सामने चले गए। सारे शहर में भगदड़ मच गई। शहरी पहले ही डरे हुए थे, वो भाग नहीं सकते थे, दरवाजे बंद थे, वो अपनी कीमती चीज़ें इधर उधर छुपा रहे थे। औरतों का ये आलम था कि चीखती चिल्लाती थीं, हमारे आदमी बेगैरत हैं, हमारे आदमी हमें मुसलमानों से नहीं बचा सकते, हमारे आदमी बुज़दिल हैं, अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। औरतों की इस तानाजनी ने दमिश्क के जवानों को गरमा दिया। वो तलवारें और बर्छियाँ लेकर निकले। इस तरह रूमी फ़ौज को सहारा मिल गया। लेकिन हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते रूमियों पर हावी हो चुके थे। मुसलमान मुहासरे से तंग गए हुए थे। वो दमिश्क को फ़तह करने के लिए कहर और गज़ब से लड़ रहे थे। तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि हज़रत खालिद ने ऐसा दानिस्ता तौर पर किया था या उनके पास इतना वक्त नहीं था कि उन्होंने दूसरे दरवाज़ों पर जो सलार मुतय्यन किए थे उन्हें ना बताया कि आज रात वो क्या करने वाले हैं। आपने अबू उबैदा तक को इतला ना दी कि वो बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से बहुत दूर थे। उन्होंने शहर में शोर सुना तो कहने लगे कि रूमियों ने किसी दरवाजे से बाहर जाकर उस दरवाजे वाले मुसलमान दस्तों पर हमला किया है। रूमी ऐसे हमले पहले भी कर चुके थे। दूसरे दरवाजे वाले मुसलमान सलार भी गलत फहमी में रहे। हज़रत खालिद शहर के अंदर इतने उलझ गए थे कि दूसरे सलारों को अंदर न बुला सके। उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि दूसरे सलार दरवाज़ों के बाहर अपने दस्तों को तैयार रखें ताकि रूमी फ़ौज किसी दरवाजे से भाग न सके। ये भी जहन में रखें कि मुसलमान दस्ते शहर की फसील और दरवाज़ों के करीब नहीं थे, फसील से कम अज़ कम एक एक मील दूर थे। करीब होकर वो तीरों की जद में आते थे। इतनी दूर से वो शहर के अंदर का शोर अच्छी तरह नहीं सुन सकते थे। तूमा को जब इतला मिली कि मुसलमान शहर में दाखिल हो गए हैं तो उसने अपने मुशीरों को बुलाया। कौन कौन से दरवाजे से मुसलमान अंदर आए हैं? तूमा ने पूछा। सिर्फ एक दरवाजे से, उसे किसी ने जवाब दिया। शर्की दरवाजे से, बाकी सब दरवाजे बंद हैं। क्या किसी ने फसील पर जाकर देखा है? तूमा ने पूछा। क्या मुसलमानों की बाकी फ़ौज भी करीब आ गई है? देखा है, उसे जवाब मिला। उनके बाकी दस्ते जहाँ पहले थे वहीं हैं। बाब जाबिया को देखा है? तूमा ने पूछा। क्या अबू उबैदा के दस्ते भी आगे नहीं आए? नहीं, उसे बताया गया, वो दस्ते भी आगे नहीं आए। ये सिर्फ उनके सिपा सलार खालिद इब्न वलीद के दस्ते हैं। तूमा के मुशीर और सलार आ गए। हम शहर को नहीं बचा सकेंगे। तूमा ने उनसे कहा, अबू उबैदा को सुलह का पैगाम भेजें। इस मसले पर कुछ देर तबादला ख्यालात होता रहा। आखिर तय पाया कि अबू उबैदा की तरफ एक एलची भेजा जाए और मैंने जो दस्ते महफूज रखे हुए हैं उन्हें उधर भेज दिया जाए जिधर से मुसलमान अंदर आ गए हैं। तूमा ने हुक्म दिया। हिनरी समीत अबू सईद वागदी और तिबरी ने लिखा है कि तूमा जहनी तौर पर हथियार डाल चुका था। वो अपने महफूजा के दस्तों को इसलिए शहर की लड़ाई में झोंक रहा था कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने फ़रेब कराना मंसूबे की कामयाबी तक रोका जा सके। उसके यहूदी और ईसाई मुशीर मामूली दिमागों के आदमी नहीं थे। रात गुजरती जा रही थी और शहर के अंदर की लड़ाई बढ़ती जा रही थी। अब लड़ाई गलियों में हो रही थी। पल्ला खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्तों का भारी था। रूमियों के महफूजा दस्तों ने हज़रत खालिद के लिए मुश्किल पैदा कर दी। लेकिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिम्मत हारने वाले नहीं थे। उनके आगे बढ़ने की रफ्तार कम हो गई थी। उधर अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़िजर की नमाज़ पढ़ चुके तो उन्हें बताया गया कि रूमी सिपा सलार के 2 एलची आए हैं। अबू उबैदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। क्या तुम्हारे सलार के अभी होश ठिकाने नहीं आए? हज़रत अबू उबैदा ने एलचियों से कहा, कहो तुम क्यों आए हो? सिपा सलार तूमा का पैगाम लाए हैं। एक एलची ने कहा, जब तक हथियार नहीं डालोगे मैं सुलह के लिए तैयार नहीं हो सकता। अबू उबैदा ने कहा, अय अरब के रहम दिल सलार। दूसरे एलची ने कहा, हम लड़ाई और खून रेजी ख़त्म करने आए हैं। सिपा सलार तूमा ने पैगाम दिया है कि वो हथियार डालने पर रजामंद हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि हमें शहर से निकल जाने दिया जाए। शहर में लूट मार ना हो, किसी को कत्ल ना किया जाए। हर शहरी और फौजी अपने साथ जो अपना मालो अमवाल ले जा सकता है ले जाने की इजाज़त दी जाए। हम ना हक खून बहाने नहीं आए। अय रोमियो, हज़रत अबू उबैदा ने कहा, खुदा की कसम मैं अपने उन साथियों का खून तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता जो तुमने बहाया है। हम तावान अदा करेंगे। एक एलची ने कहा, क्या आप हम पर और दमिश्क की औरतों और बच्चों पर रहम नहीं करेंगे? अय सलार मदीना। दूसरे एलची ने कहा,
दमिश्क के शहरी तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो तो बहुत पहले सलार तुमा को कह रहे थे कि मदीना वालों के साथ सुलह कर लो। अगर इस्लाम के मुताल्लिक हमने जो सुना है वो दुरुस्त है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। खुदा की कसम, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुम मेरे सिपा सलार खालिद बिन वलीद के पास जाते तो वो भी वही कहता जो मैं कहूँगा। जो हमसे सुलह की भीख मांगता है उसे हम बख्श देते हैं। इस्लाम का हुक्म यही है। अगर कोई आखिर दम तक लड़े और हम बरोज़े शमशीर उसे हथियार डलवाएं तो फिर हम उसे रहम के काबिल नहीं समझते। नाजरीन, उस वक्त हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहर के मशरकी हिस्से में लड़ रहे थे और वो रोमी फ़ौजियों का और उन शहरी जवानों का जो अपनी फ़ौज के दोष बदोश लड़ रहे थे सफाया करते चले जा रहे थे। रोमियों की फ़ौज दूसरे दरवाज़ों के आगे भी चली गई थी। इस तरह ये फ़ौज तकसीम होकर कमज़ोर हो गई थी। इससे हज़रत खालिद ने बहुत फ़ायदा उठाया। उधर बाब जाबिया खुल गया और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दस्तों के साथ तूमा के एलचियों की रहनुमाई में शहर में दाखिल हुए। तूमा ने 3 और दरवाजे खोलकर ऐलान कर दिया कि सुलह हो गई है और रोमी दमिश्क से जा रहे हैं। मुआहदा हो गया है, लूट मार नहीं होगी, मुसलमान किसी शहरी को कत्ल नहीं करेंगे और किसी औरत को मुसलमान अपने कब्ज़े में नहीं लेंगे। गरूब आफ्ताब में कुछ वक्त अभी बाकी था जब हज़रत अबू उबैदा शहर में दाखिल हुए थे। खुद तूमा ने आगे बढ़कर हज़रत अबू उबैदा का इस्तकबाल किया। आए रोमियो, हज़रत अबू उबैदा ने तूमा और हरबीस से कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने खुद ही शहर हमारे हवाले कर दिया है। इससे तुमने अपने आप को, अपनी फ़ौज और शहरियों को बहुत बड़ी ज़िल्लत से बचा लिया है और तुमने अपने माल व अमवाल को भी बचा लिया है। और ये शोर कैसा है? क्या कहीं लड़ाई हो रही है? लोग सुलह की खुशी में शोर व गुल मचा रहे हैं। तूमा ने झूठ बोला। वो देखें, मेरी फ़ौज दीवार के साथ खड़ी है, सबके हथियार ज़मीन पर पड़े हैं। उस वक्त हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहर के उस हिस्से पर गालिब आ चुके थे जिसमें रूमी फ़ौज के 2-3 दस्तों ने उनका मुकाबला किया था। अब आप बच बच कर आगे बढ़ रहे थे। वो हैरान थे कि शहर की बाकी फ़ौज उनके मुकाबले के लिए क्यों नहीं आ रही। इसे आप फंदा समझ रहे थे। इसी खतरे के पेश नज़र वो मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे। बाहर से उनका राब्ता टूट गया था। उन्हें ऐसी तवक्को नहीं थी कि दरवाजे खुल जाएंगे और उनकी बाकी फ़ौज भी अंदर आ जाएगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप को बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। नाजरीन, दमिश्क के वस्ती हिस्से में शहर का बड़ा गिरजा था जो कलीसाए मरियम कहलाता था। हज़रत अबू उबैदा को वहाँ ले जाया जा रहा था। वो गिरजे के करीब पहुँचे ही थे कि हज़रत खालिद अपने मुहाफ़िज़ों के साथ उधर आ निकले। उन्होंने हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसे पुरअमन अंदाज से तूमा वगैरह के साथ देखा कि उनकी तलवारें नियमों में थीं तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए। अबू उबैदा ने हज़रत खालिद और उनके मुहाफ़िज़ों को देखा। हज़रत खालिद के हाथ में तलवार और ढाल थी। तलवार खून से लाल थी, दस्ते तक खून गया हुआ था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पसीने में नहाए हुए थे और उनके कपड़ों पर खून के बेशुमार छींटे और धब्बे थे। उनका सांस फूला हुआ था। हज़रत खालिद के मुहाफ़िज़ों की भी हालत ऐसी ही थी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।